नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पर। तो 21 तारीख को हरियाणा के अंदर HCS का एग्जाम हुआ था। उसमें हरियाणा जीके के 9 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 9 प्रश्नों के आंसर जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भाई YouTube पर एकमात्र महामैराथन क्लास होने जा रही है, जिसके अंदर आपको क्या है, हरियाणा जीके के 900 MCQ, और ये वो वाले 900 MCQ रहेंगे जो 2015 से 2023 तक पूछे गए हैं, है ना। पूरी फाइल तैयार कर ली गई है। संडे को ये क्लास होने जा रही है आपकी। इस 27 मई को सुबह 9 बजे क्लास शुरू होगी और लगातार ये 12 घंटे आपकी क्लास चलेगी। खास बात ये रहेगी कि बहुत कम क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। 900% करवाऊंगा तो ये लगा लीजिए कोई 10-15 रिपीट मिल जाए, बाकी चीज़ रिपीट नहीं मिलेगी। केवल जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हरियाणा का कोई एग्जाम हो, लगभग 80% से 90% क्या है, रिपीट हो रहे हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं भाई। तो देखिए आज के HCS एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है उन पे नज़र डाल लेते हैं। देखो भाई, इसको मैं जूम कर दूंगा थोड़ा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, PDF इसी टाइप की मंगवाई है भाई, है ना। देखो भाई पहला प्रश्न क्या है कि तो आमने सामने सूची दे रखी है, मिलान करना है, और इसमें लिखा क्या गया है, तो मिलान कीजिए। ठीक है, और अपने भाई देखो एक शब्द आपके सामने बांगर, एक शब्द दिया गया है जी कौन सा, बेट, दूसरा तीसरा दिया है नाली, चौथा दिया है खादर, पांचवा बांगर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेट आपको पता है मारकंडा नदी के अपने बाढ़ के मैदान को बोलते हैं, मिला लिया कोई दिक्कत नहीं है। नाली घग्गर नदी के बाढ़ के क्षेत्र को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मिला दिया। खादर, खादर क्या है, खादर आपकी नई मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर यमुना के बाढ़ के मैदान है। और बांगर क्या होती है भाई, बांगर आपकी पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी कछार बांगर। और खादर क्या हो जाएगी, यमुना के बाढ़ का मैदान, क्योंकि यमुना बांगर और खादर बनाती है। तो भाई खादर में आपको यमुना का बाढ़ का मैदान करना पड़ेगा, और बांगर में जब पुरानी कछार दे दी तो यही रहेगा। अच्छा, और बागड़, ये बागड़, बागड़ एरिया आ जाएगा भाई हिसार भिवाड़ी सिरसा का भाग। और कौन सा भाग आ जाए, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम वाला भाग। तो ये आमने सामने सारे प्रश्न सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, एक दूसरे के आमने सामने सारे सही है। अगला प्रश्न देखिए भाई, आपके सामने इनका भी क्या है, मिलान करना है। देखो गुजरी महल, गुजरी महल जी हिसार में, कोई दिक्कत ही नहीं है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में, थानेसर नहीं दे रखा तो कुरुक्षेत्र कर देंगे। अच्छा, जल महल नारनौल महेंद्रगढ़, नारनौल नहीं दे रखा तो महेंद्रगढ़ कर देंगे। अच्छा, चोरों की बावली, तो ये कहाँ हो जाएगी, रोहतक में, मैम में हो जाएगी ना भाई, मैम में है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस हिसाब से ये भाई मैच होंगे। अगले पे आ जाइए जरा, अगला देखो भाई, इनका मिलान करना है। ये क्या दे रखे, प्रशासनिक खंड, ठीक है, यानी मंडल है, ये डिवीजन है भाई। और ये क्या है, जिले हैं, एक साइड में डिवीजन, एक साइड में जिले। हिसार डिवीजन में बताओ कि हिसार आएगा, बिल्कुल आएगा। फतेहाबाद आएगा, जींद आएगा, भिवाड़ी नहीं आएगा, भिवाड़ी नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। चलिए रोहतक में देखिए, रोहतक में झज्जर आएगा, सोनीपत आएगा, भिवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। करनाल में देखो पानीपत आएगा, करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा में आता है ना, तो इसको काट दीजिए। अगला देखिए अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अंदर आपका क्या है, अम्बाड़ा आएगा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, बिल्कुल सही है। तो केवल क्या हो जाएंगे, बी और डी। बी और डी कहाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इस हिसाब से आपको मंडल सारे पता होना चाहिए किसमें कौन से जिले आते हैं। अगला देखिए, ऊपर कोई छूट तो नहीं गया इससे पहले ना, एक नहीं छूटा ना, नहीं छूटा। ठीक है, ये भी हो गया अपना। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो भाई, इनका मिलान करना है। योजना दे रखी है जी इस साइड में, और इस साइड में उनके बेनिफिट दे रखे हैं। देखिए इसमें अगर आप मिलाएं तो सबसे पहले देखो, खेत खाली फिर भी खुशहाली, नहीं पढ़ा हुआ छोड़िए, मेरा पानी मेरी विरासत,
ये तो पढ़ा है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई है। चलो इसको छोड़ो एक बार, ये तो सबसे ज्यादा सुना है ना, भावांतर भरपाई योजना। ये किसके लिए रहेगी? सब्जियों फलों की कीमत गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करना। बिल्कुल सही है। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा, अब इनमें पढ़ो, पशुओं से संबंधित कोई है? ए है, पशुओं से संबंधित ये वाली रहेगी। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत है कि जहां पर धान से कम पानी वाली जो फसल है, यानी बाजरा उगाने के लिए बोला गया था, ज्वार उगाने के लिए ना, उसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ का बोला गया था। तो भाई मतलब क्या है, जहाँ पर धान से कम पानी वाली फसल उगाएंगे तो उनके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। पानी से रिलेटेड होगी भाई, सीधी सी बात है। और अगला देखिए, खेत खाली फिर भी खुशहाली, तो एक ही बचाना ऑप्शन कौन सा? डी। जहाँ धान उगता है वहाँ जमीन बंजर पड़ी रहेगी तो भी किसानों को लाभ होगा। ठीक है, देखो, खेत खाली फिर भी खुशहाली, खेत खाली हो फिर भी लोगों में खुशहाली हो, इसका मतलब क्या है? जहाँ धान उगता है, जहाँ पर धान उगता है, ठीक है, और वहाँ जमीन बंजर पड़ी रहेगी फिर भी किसानों को लाभ होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसकी कीमत तो रहेगी ना भाई, वहाँ धान होता है। ये आपका रहेगा राइट आंसर भाई। इस हिसाब से बचा ही एक ऑप्शन है यही करने वाला। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है इनके बारे में। हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन कौन सी सेवा प्रदान करती है भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 नंबर आपका, केवल 4 सही उत्तर रहेगा, पढ़ लेना भाई। ठीक है, हाँ जी। अगले पे आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपका, ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15वीं शताब्दी में इसे नवाब किसके बारे में दे रखा है? यादविंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन, पंचकुला के बारे में कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो भाई नवाब फिदाई खान ने बनाया था, क्या 15वीं शताब्दी में बनाया था? इस पे सोचो भाई। दूसरा प्रश्न देखो, यह गार्डन मुगल गार्डन शैली का उदाहरण है। ये तो पता है, ये तो कन्फर्म है। चलो एक बार ऊपर वाले को छोड़िए, ये कन्फर्म है। अच्छा, इसका पटियाला राजा राजश्री शासकों के द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, पटियाला राजा यादविंद्र सिंह ने बनाया था। दोनों कथन सही हो गए। अब ऊपर वाले में देखिए, अब इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है? ए बी सी सारे सही हैं, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो आपका फिर ये 2 सही होंगे। ये फिर आपकी शताब्दी, एक बात सुनिए, नवाब फिदाई खां औरंगजेब के समय था। किसके समय था? औरंगजेब राजा कब था? 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, है ना? तो 1600 कुछ में बनाया गया होगा। तो 1600 कुछ में बनाया गया, कौन सी शताब्दी में बनाया गया होगा? 17वीं शताब्दी आएगा उत्तर इसका। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा भाई। 2 और 3 सही रहेंगे। 2 और 3 कौन सा है? ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनका मिलान करना है। प्रसिद्ध धारणाओं के अनुसार मिलान कीजिए। ठीक है, लोगों की जो धारणा है, 5 नहरों का शहर, तो पंचकुला। ठीक है, देखो वैसे नहरों का घर किसे बोलते हैं? टोहाना को, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही करना पड़ेगा, 5 से 5 बना। नीम सिंह की पत्नी के नाम से शहर बना, तो नीम सिंह की पत्नी के नाम से भिवानी। राजा कौन था भाई? राजा महाराजा अपना था नीम सिंह तंवर, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? बानी। इसी के कारण भिवानी का नाम पड़ा। अगला देखो, शहर का नाम अरबी से पड़ा है, हिसार या कैथल? एक बार छोड़िए, बंदरों के स्थान किसे बोलते हैं? कैथल को। तो बच्चा कौन सा आपका शहरों का, अपने कौन से शहर का नाम अरबी से हो गया? हिसार से। तो आप कहोगे जी हमने तो फारसी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? फारसी। तो एक चीज सुनना, फारसी और अरबी लगभग एक है, पूर्ण रूप से एक नहीं है, लेकिन लगभग एक है। अरबी अरब वाले यूज करते थे, फारसी भाषा के अंदर अरबी के शब्द यूज होते हैं। यानी अरबी के शब्द कहाँ यूज होते हैं? फारसी में यूज होते हैं। तो एक ही बात है, फारसी बोलो या अरबी बोलो, दोनों आ जाए तो भाई दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना इसका अरबी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और कौन सा पूछा गया था, ये लीजिए। ठीक है, अपने क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। खोड़िया क्या है? पर्यटन स्थल है क्या? मिठाई है क्या? नृत्य का प्रकार है क्या खोड़िया? बिल्कुल, खोड़िया नृत्य का प्रकार है। कब किया जाता है भाई खोड़िया नृत्य?
विवाह पर विवाह के समय जब एक घर से दूल्हे के घर से बारात प्रस्थान कर जाए, पीछे महिलाओं द्वारा पुरुषों का भेष करके बदल कर मतलब किया जाता है। मंजीरा क्या है? मंजीरा एक संगीत वाद्य यंत्र है। सुरखाब क्या है? सुरखाब एक पर्यटन स्थल है जी, बिल्कुल सिरसा जिले में है। अच्छा, चूरमा क्या है? ये एक मिठाई है। लीजिए, ये मिल गए। अगर आपको इस हिसाब से कोई प्रश्न आए, अगर आप दो मिलान कर लेते हो ना तो ऑप्शन अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन ये HCS में आता है इस टाइप में। अपने वाले में तो सीधा ही पूछा जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो भी अगला क्या कह रहा है, नीचे दिए गए, पानी लेके आइए जनारा, नीचे दिए गए जिलों की सूची को दूसरे जिलों की सीमाओं को छूते हैं। अब देखिए, जींद जिला हरियाणा के 7 जिलों से लगता है। क्या हिसार से लगता है? बिल्कुल। कैथल से लगता है, पानीपत से, करनाल से, सबसे लगता है। राइट आंसर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा फतेहबाद से भी लगता है, रोहतक से भी लगता है जींद। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक आपका फतेहबाद है 5, 4 तो ये हो गए। फतेहबाद 5, हिसार है 6, हिसार आ गया ना, फतेहबाद हो गया, और एक आपका रोहतक हो गया, और एक और कौन सा बच गया? सोनीपत बच गया। ठीक है, इनसे लगती है। रोहतक की सीमा जींद से लगती है, बिल्कुल। चरखी दादरी से लगती है, हिसार से भी लगती है, रेवाड़ी से नहीं लगती भाई। ठीक है, रोहतक के नीचे साइड में झज्जर, उसके बाद रेवाड़ी आता है, तो ये गलत हो गया आपका, रेवाड़ी से नहीं आएगी। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से लगता है, बिल्कुल। गुड़गांव से लगता है, बिल्कुल। नूह से थोड़ा सा लगता है लेकिन लगता है, झज्जर से भी लगता है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। हिसार, हिसार भिवानी से लगता है, बिल्कुल। रोहतक से लगता है, लगता है। सिरसा से नहीं लगता, बीच में फतेहबाद आ जाता है, गलत हो गया। तो केवल क्या रहेगा इसका? 1 और 1, कौन सा सही है भाई? 1 और 3, 1 और 3 देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? केवल 1 और 3 उस साइड वाला मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा, केवल 1 और 3। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे भाई अपने जो पेपर में पूछे गए हैं HCS में। तो याद रखना अपने भाई, जो आने वाली आपकी 27 मई है, इसको यूट्यूब पर मैराथन क्लास हो रही है। 2015 से 2023 तक 900 MCQ रहेंगे जो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में भाई अपनी दीवान सिंह एकेडमी के अंदर ALM ऐसे का बैच चल रहा है। नया बैच आपका अगले अपने बात करें 24 तारीख से शुरू हो रहा है। कोई भी आना चाहे तो लगा सकता है, डेमो आपकी 1 दिन की फ्री रहेगी। ठीक है भाई, तो जितने भी लाइव देख रहे हैं, अपने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना।